नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चल रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत के बारे में। जी हां, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश गए हुए थे, जहां पे बांग्लादेश ने उन्हें अपना जो पोर्ट है यानी कि जो चिटागोंग पोर्ट है उसे यूज़ करने का जो ऑफ़र है वो दिया है। तो हाल ही में बांग्लादेश ने इंडिया को ऑफ़र दिया है कि वो जो बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट है उसे यूज़ करे। और आपको बता दूं कि ये चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश जो अपना 80% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इसी पोर्ट से करता है। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्ट वो इंडिया को क्यों देना चाहता है? देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहली चीज़ कि अगर आप देखें कि इंडिया जो है वो बहुत सारे अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो म्यांमार में डेवलप कर रहा है, और जब से म्यांमार में मिलिट्री का शासन आया है तब से जो बांग्लादेश है उसे थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी हुई है, और एक थ्रेट के रूप में वो म्यांमार को देखता है। और कहीं ना कहीं म्यांमार जो है वो कंपटीशन भी देता है। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में हम कंपेयर करें बांग्लादेश और म्यांमार को, तो कहीं ना कहीं जो म्यांमार है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में चैलेंज करता है बांग्लादेश को। और जैसे ही बांग्लादेश ने देखा कि भारत अपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो म्यांमार में बना रहा है, तो ये ऑफ़र उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा कि अगर हम ये चिटागोंग का जो पोर्ट है वो भारत को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो भारत हमें बहुत सारा पैसा देगा। देखिए, क्या होता है कि जब आप इंडिया में भी कोई पोर्ट यूज़ करते हैं तो इंडिया में भी आपको पोर्ट यूज़ करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है। वैसे ही अगर हम बांग्लादेश का कोई पोर्ट यूज़ करेंगे तो बांग्लादेश को भी पेमेंट करना पड़ेगा। हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम बांग्लादेश का ये पोर्ट यूज़ करते हैं जिसका नाम है चिटागोंग? देखिए, अगर हम बात करें हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स की यानी कि नॉर्थ ईस्ट की, तो चिकन नेक एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इंडिया के लिए, और वहाँ का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सकरा है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर हम पोर्ट की सहायता से एक अल्टरनेटिव रूट तलाशते हैं तो जो चिटागोंग पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो सबसे ख़राब बात है वो ये है कि बांग्लादेश का ये ऑफ़र तब आया है जब इंडिया ने ऑलरेडी अपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो म्यांमार में स्टार्ट कर दिए हैं। यानी कि रेलवे प्रोजेक्ट से लेके बहुत सारे कुछ पोर्ट पर भी जो इंडिया है वो काम कर रहा है म्यांमार में। तो म्यांमार और बांग्लादेश के ये चिटागोंग पोर्ट की अगर हम दूरी को नापे तो इंडिया से जो चिटागोंग पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है अगर हम म्यांमार से कंपेयर करें तो। और भारत ने कई बार ये बात बांग्लादेश से कही भी थी कि जो चिटागोंग पोर्ट है उसे भारत को यूज़ करने के लिए दिया जाए, लेकिन उस समय जो बांग्लादेश है वो नहीं माना। और अब जब हमने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं म्यांमार में, तब जो है बांग्लादेश ने ये ऑफ़र दिया है। हालांकि तब भी ये प्रोजेक्ट हम भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, और बांग्लादेश के साथ दोस्ती निभाना भी चाहेगा भारत, क्योंकि इस ऑफ़र को इग्नोर करना भारत के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब है अगर हम इसको कंपेयर करें म्यांमार वाले पोर्ट से। हालांकि हमने म्यांमार में बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो अब जो बांग्लादेश है वो ये देख रहा है कि भारत अपने बहुत सारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू कर रहा है म्यांमार के अंदर, और भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ जो कनेक्टिविटी है अगर वो अच्छी रहेगी तो उसका बहुत सारा फ़ायदा बांग्लादेश को मिल सकता है। अगर इन फ्यूचर हमारे यहाँ बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो उसका जो फ़ायदा है वो बांग्लादेश को भी मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक पड़ोसी देश है, और जब भी कोई कंपनी आएगी इन्वेस्ट करेगी तो बांग्लादेश को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ज़रूर देखेगी। तो बांग्लादेश अब जो है इस चीज़ को जान चुका है, और चीन की चालाकियों से बचते हुए भारत के साए में अब वो इस पोर्ट का निर्माण जो है वो करना चाहता है। क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चीन का एक बहुत ही, आप ये कह लीजिए कि मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया गया ये प्रोजेक्ट है, लेकिन चीन हमेशा ये दावा करता है कि इसका जो उद्देश्य है वो इकोनॉमिकल है। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसी के तहत जो चिटागोंग पोर्ट है बांग्लादेश का, उसे चीन ने मांगा था कि वो कनेक्टिविटी वहाँ पर बढ़ाना चाहता है, और जो स्टिंग ऑफ पल्स है उसकी एक कील जो है इस पोर्ट पे भी ठुकने वाली थी, जिसे भारत ने निकाल फेंका है। और अब लगता है कि जो चीन है वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गया है, क्योंकि बांग्लादेश ने अब भरोसा जताया है भारत के ऊपर। और चीन की जो चालाकियाँ हैं वो अब
ये इस तरह के जो देश है जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये समझने लगे हैं। हाल ही में पाकिस्तान में जो नई सरकार आई है और कुछ जो खबरें आई है उससे ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने भी अमेरिका से ये कहा है कि अगर अमेरिका बड़े स्तर पर मदद करने को तैयार है पाकिस्तान की, तो वो चीन की जो सहायता है वो नहीं लेंगे और जो BRI प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसे भी बंद करने के बारे में सोचेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। हालांकि ऑफिशियली इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि अभी पाकिस्तान में जो चल रहा है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो कुछ इसी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो चाइना बांग्लादेश में भी शुरू करने वाला था, जिससे अब बांग्लादेश जो है वो बच चुका है जब उसने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से इसका खामियाजा भुगत रहा है। तो लगभग 5 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि पाकिस्तान में चल रहा है। और आप ये मानिए कि ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से फेल करते हुए दिख रहा है। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है और अब पाकिस्तान को समझ में आया है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा सौदा था, जिसमें उसने इतना ज़्यादा कर्ज बड़ी संख्या में और भारी किश्तों में जो है वो चाइना से लिया था। तो अब जो चाइना है वो भी समझ पा रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस तरह से फेल हो रहा है और जिस तरह से स्टिंग ऑफ पर्ल्स के ज़रिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो भी चाल जो है वो चाइना की पूरी तरह से फेल होती हुई नज़र आ रही है। खैर, अब हम आते हैं चिटागोंग पोर्ट के ऊपर। देखिए, ये पोर्ट के स्ट्रेटेजिकल लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये भारत की जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है। और अगर सड़क मार्ग के जरिए भारत कोई सामान पहुँचाना चाहता है और उसे अगर वो समुद्र के जरिए या पोर्ट की सहायता से पहुँचाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा कम दामों में पहुँचाया जा सकता है एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। और अगर ये एक कनेक्टिविटी देता है इंडिया को, एक अल्टरनेटिव रूट देता है, तो ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हालांकि बांग्लादेश ने ये जो पोर्ट है वो भारत को सिर्फ आप ये मानिए कि व्यापार करने के लिए ही दिया है, किसी भी तरह से मिलिट्री पर्पस के लिए ये पोर्ट इंडिया के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में हम यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बांग्लादेश के लिए ये पोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश अपना जो 80% व्यापार है वो इसी पोर्ट से करता है। तो भारत भी जो अपना व्यापार है वो इस पोर्ट से कर सकता है और अपने जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो साजो सामान है बड़ी ही आसानी से पहुँचा सकता है। देखिए, दूसरे देशों के पोर्ट यूज़ करना एक बहुत आम बात है हर देश के लिए। अगर हम बात करें ऐसे देशों की जिनके खुद के जो पोर्ट्स हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री होती है, जैसे कि आप नेपाल को देख सकते हैं, भूटान को देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से अपने आप में लैंडलॉक है। तो जब उन्हें सामान की ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर अपना जो सामान है बांग्लादेश के पोर्ट पे जो है उतारते हैं या फिर इंडिया के किसी पोर्ट पे उतारते हैं, फिर सड़क मार्ग से वो जो सामान है नेपाल जाता है। तो अगर इंडिया एक अल्टरनेटिव रूट यूज़ करता है इसमें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसके लिए यकीनन हम जो है बांग्लादेश को अच्छी खासी जो राशि है वो पे करेंगे। देखिए, आज के समय में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे वो रोड्स हो या ट्रेन के ज़रिए बांग्लादेश जाना हो, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब जो बांग्लादेश और इंडिया है वो अपनी जो कनेक्टिविटी है उसे अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में जो व्यापार है वो करना आसान हो सके। और अगर आज के समय की मैं बात करूं, तो अगर आज एक ट्रक को आपको बांग्लादेश पहुंचाना है इंडिया से, तो उसमें लगभग 140 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग सकता है और ये लगभग 5.5 दिन के बराबर का जो टाइम है वो होता है। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि इसमें लगभग 5.5 दिन से भी ज़्यादा का समय लगता है और ये जो देश है हमारे जस्ट पास में है, हमारी बॉर्डर पर मौजूद है, उसके बावजूद जो है इतना ज़्यादा समय जो लगता है। तो इससे ये पता चलता है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पुअर है। साथ ही यहाँ पर अगर आपको किसी ट्रक को मूव करना है बांग्लादेश के अंदर, तो लगभग आपको 55 से ज़्यादा सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। अगर किसी भी तरह का हमें बिज़नेस करना है या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, तो आने वाले समय में सरकारें जो है वो इसी चीज़ के ऊपर जो है डिस्कशन कर रही है, ताकि
इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो, लोग आसानी से ट्रेवल कर सके, साथ ही जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो भी आसानी से हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।